नमस्कार, मैं गौरी स्वागत करती हूं आपका। देख रहे हैं आप सभी सी न्यूज भारत। खबर हजारीबाग से है। शनिवार को हिंदू प्रचारक अमन कुमार के समर्थन में झंडा चौक हजारीबाग से बुढ़वा महादेव तक उनके समर्थकों द्वारा हजारों की संख्या में आक्रोश रैली निकाली गई। हजारीबाग महूदी जुलूस मामले में हिंदू प्रचारक अमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था। बता दें कि बड़का गांव पुलिस ने हिंदू प्रचारक सह इंजीनियर अमन कुमार को पटना से बुधवार की रात को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी रामनवमी के समय महूदी जुलूस मार्ग पर जिला प्रशासन की रोक के बावजूद जुलूस निकालने को लेकर की गई थी। इस संबंध में बड़का गांव थाने में मामला दर्ज किया गया था। ये सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा, हर जगह मैं कहता हूँ, इस प्रकार का जहाँ भी रैली और सभा होता है, हम लोगों को कानून को हाथ में नहीं लेना है। हर जगह मैं कहता हूँ, कानून के साथ मिलके जो है हम लोगों को इंसाफ दिलाना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, सरकार ऐसी है कि हमारी एक छोटी सी भूल जो है उसका इंतजार सरकार कर रही है कि हम लोग गलती करें और हम लोगों को फंसाया जाए। तो हम लोगों को गलती नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे तो बिना गलती का भी फंसा दिया जाता है, तो हर चीज़ का ध्यान रखना है। हम झारखंड सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहते हैं, एक सवाल सिंपल। कोई धार्मिक बातें नहीं करेंगे, कोई एग्रेसिव बातें नहीं करेंगे। जब झारखंड में शांतिपूर्वक ईद मनाया जा सकता है, झारखंड में शांतिपूर्वक बकरीद मनाया जा सकता है, झारखंड में शांतिपूर्वक मुहर्रम मनाया जा सकता है, झारखंड में शांतिपूर्वक गुड फ्राइडे मनाया जा सकता है, झारखंड में शांतिपूर्वक बड़ा दिन मनाया जा सकता है, झारखंड में शांतिपूर्वक जब नया साल मनाया जा सकता है, तो झारखंड में शांतिपूर्वक रामनवमी का जुलूस क्यों नहीं निकाला जा सकता है? यानी कहने का मतलब यह है कि जब आप बकरीद मनाएंगे तो हिंदू साथ देंगे, जब आप गुड फ्राइडे मनाएंगे तो हिंदू साथ देंगे, जब नया साल मनाएंगे तो हिंदू साथ देंगे, और जब आप रामनवमी का जुलूस निकालेंगे तो झारखंड की सरकार आपके खिलाफ खड़ी रहेगी और आपको फंसाने का भरपूर प्रयास करेगी। कहने का मतलब यही है ना। इस एफआईआर में जो बातें लिखी गई है पूरे देश को जानना चाहिए। इस एफआईआर में साफ साफ लिखा गया है, रामनवमी का जुलूस उस गांव से निकल रहा था, इस वजह से मुस्लिम समाज में आक्रोश था। क्या था? आक्रोश। रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, तो क्यों भाई, क्यों आक्रोश? हम आपके भाई नहीं है क्या? हम आपको जो है आजादी के साथ रहने देते हैं, आप हमें आजादी के साथ रामनवमी का जुलूस भी नहीं निकालने देंगे? बताइए। यानी कहने का मतलब यह है कि या तो इस एफआईआर के हिसाब से, इस एफआईआर के हिसाब से, मनीष कश्यप के हिसाब से नहीं, इस एफआईआर के हिसाब से हिंदू विरोधी एफआईआर साबित कर रहा है कि हिंदू विरोधी मुसलमान लोग होते हैं। ये एफआईआर लिखा हुआ है, मनीष कश्यप नहीं कह रहा है। और अगर मुस्लिम लोग हिंदू विरोधी नहीं है तो हिंदू विरोधी जो है यहाँ की सरकार है। अब पता कीजिए आप लोग कि आखिर हिंदू विरोधी है कौन। ये एफआईआर में साफ साफ लिखा हुआ है कि वहां से जब जुलूस निकल रहा था तो वहां के लोगों में आक्रोश था। हम 550 सालों तक संविधान की और कोर्ट का गुहार लगाते हैं कि हमारे रामलला को टेंट से हटा के जो है मंदिर में विराजमान कर दो। 550 सालों तक, कितने सालों तक? 550 सालों तक हम इंतजार करते हैं। हमारा नालंदा विश्वविद्यालय को जिस बख्तियार खिलजी ने जलाया, उस बख्तियार खिलजी के नाम पे स्टेशन होता है। नालंदा में, पटना में उस बख्तियार खिलजी के नाम पे स्टेशन होता है। और 850 सालों तक हम दुनिया का प्रथम यूनिवर्सिटी का इंतजार करते हैं कि कोई तो महापुरुष आएगा और इस यूनिवर्सिटी को बनाएगा। और 850 सालों तक हम कानून को हाथ में नहीं लेते हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं और संवैधानिक तरीके नालंदा विश्वविद्यालय बनाते हैं। 42 सालों तक झारखंड के मोहती के लोग, राम भक्त लोग इंतजार करते हैं कि किसी दिन तो यहाँ का प्रशासन का दिल पसीजेगा और हमारे रामलला का शोभा यात्रा भव्य तरीके से इस रास्ते से गुजरेगा। ये रास्ते पे हिंदू लोगों की संख्या ज्यादा है, मंदिर है दोनों साइड,
तो क्या मुसलमानों को चलने से प्रतिबंधित कर दिया जाए? जब हम मुसलमानों को चलने से प्रतिबंधित नहीं करते हैं तो क्या हम मुसलमानों के गांव से रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल सकते हैं? क्यों भाई? वो मेरा भाई नहीं है, मुसलमान मेरा भाई नहीं है। वो मुझे आदेश नहीं देगा कि भाई तुम अपने रामलला का भव्य शोभा यात्रा हमारे गांव से निकाल लो। वो आदेश नहीं देगा। और अगर वो आदेश नहीं देगा तो जिस प्रकार से हम लोग अमरनाथ गुफा का दर्शन करते हैं, बाबा बर्फानी का दर्शन करते हैं, और सरकार जो है निगरानी करता है और दोनों तरफ से सेना के जवान खड़े रहते हैं, उस प्रकार से झारखंड में भी मोहद्दी में दोनों तरफ से सेना के जवान को खड़ा कर दो। रामलला का तो भव्य शोभा यात्रा निकलेगा, अगले साल फिर से निकलेगा, संवैधानिक तरीके से निकलेगा, प्यार से निकलेगा, पत्थर हाथों में लेके नहीं निकलेगा, हाथों में जो है प्यार लेके निकलेगा और फूल लेके निकलेगा। देखते हैं कौन रोकता है। ये सरकार को पता ही नहीं था कि क्या हो सकता है। एक सरकार हमको गिरफ्तार किया था, नौवा फेल सरकार। एक नौवा फेल सरकार हमको गिरफ्तार किया था। कुछ लोगों ने बोला कि तेजस्वी जी ने पेपर लीक कराया। हमने बोला कि नहीं, वो नहीं करा सकते हैं। लोगों ने पूछा क्या है, हम बोले कि लीक कराना होता तो 10वां नहीं पास कर जाते हैं। उनके बाबूजी उस समय तो लीक करा के ही पास होना होता तो खुद 10वां पास कर गए होते। उनके लोगों ने लीक कराया है, हमने क्लियर किया। एगो बिहार का नौवा फेल सरकार एगो यूट्यूबर को जेल में डाला था। हम जब कहे थे तो सब लोग कह रहा था कि पागल है, पगला गया है, सरकार नहीं गिर सकता। 180 दिन बोले थे, 38 दिन के अंदर गिर गया। हम फिर बोल रहे हैं कि कोयला चोर सरकार गिरेगा, 100% गिरेगा, और अगली बार नई सरकार झारखंड में बनेगी और भव्य रामनवमी का शोभा यात्रा निकलेगा। किसी को हिम्मत नहीं होगा कि कोई पत्थर चला दे, क्योंकि पत्थरबाजों के हाथ में भी हम लोग फूल थमा देंगे। जिस प्रकार से कश्मीर से पत्थरबाजों को हम लोगों ने खत्म कर दिया, उस प्रकार से मोहद्दी से भी पत्थरबाजों को हम लोग खत्म कर देंगे और भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे। लेकिन मैं फिर से कह देना चाहता हूं, ये हजारीबाग की ऐतिहासिक धरती है। कोई भी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिससे किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचे। हम तुम्हारे अल्लाह को मानते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, हम ईसा मसीह का भी गुणगान करते हैं। तो हमारे राम का गुणगान अगर नहीं कर सकते हो तो कम से कम राम का शोभा यात्रा तो निकलने दो। ये देश में बहुसंख्यक कौन है? झारखंड में बहुसंख्यक कौन है? भाई, तो राम का शोभा यात्रा निकाल क्यों नहीं सकते हैं? कल को अगर 10 आदमी आके यहाँ पे खड़ा हो जाए और कह दे कि ये मंदिर की वजह से हम लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, इसमें आरती हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, इसको बंद करो, तो क्या सरकार फरमान जारी कर देगा कि मंदिर में आरती बंद हो जाना चाहिए? नहीं करने देंगे, बताइए। हिंदू में ही जुड़ा है लोग। नहीं, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। गलत, एकदम गलत, एकदम गलत। ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। कल को जो है इसी में कोई साजिश करके जो है उधर तोड़फोड़ कर देगा, साजिश करके कर देगा। अरे ये लोग भी हमारे तो चचा भाई काका जो है लगते हैं, ये लोग भी तो हमारे ही के बीच के हैं ना, ये पुलिस वाले है कि नहीं है? ये लोग थोड़ी चाहते होंगे कि हम लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करे। ये लोग नहीं चाहते होंगे। इनके दिल से पूछिए, ये जितने लोगों के हाथों में लाठी है, पुलिस वालों के हाथों में लाठी है, ये लोग नहीं चाहते होंगे। लेकिन जब ऊपर से दबाव आता होगा कि थाना प्रभारी तुमको सस्पेंड कर देंगे और वहां के जो है एसपी साहब तुमको सस्पेंड कर देंगे अगर राम भक्तों के ऊपर लाठी चार्ज नहीं करोगे, तो लाठी चार्ज ऑटोमेटिक हो ही जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो हमें इन लोगों से नहीं लड़ना है। ये लोग, सरकार गलत है तो आज सुरक्षा गलत जगह दे रहे हैं। सरकार सही हो जाएगा तो ये लोग हमारे सुरक्षा में खड़े हो जाएंगे। ये लोग, जितने भी लोग पुलिस वाले इधर है ना, ये लोग हमारे सुरक्षा में खड़े हो जाएंगे। यानी गलत कौन है? सरकार। बदलना किसको है? हमारी लड़ाई किसके खिलाफ है? प्रशासन के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है, याद रखना। किसके खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है? प्रशासन के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है। ओ भैया, पेंशन
पेंशन आप लोगों का हम ही लोग चालू करवाएंगे। सरकार ने जो टेंशन दे के रखा है ना, वो पेंशन के लिए हम ही लोग लड़ेंगे, याद रखिएगा। और मंदिर पर आंगन में झूठ नहीं बोलते हैं। 20 को वीडियो पेंशन पे बना चुके हैं आप लोगों के पेंशन पे, जाके हमारे यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा। तो आप लोगों के भी लाठी को पता होना चाहिए भैया, जो 2002 से पहले के हैं पेंशन उठा रहे हैं, उनको किसी बात का टेंशन नहीं है। लेकिन 2002 के बाद से जो युवा बहाली हुआ है पुलिस डिपार्टमेंट में, चाहे वो झारखंड पुलिस डिपार्टमेंट में, चाहे बिहार पुलिस डिपार्टमेंट में, उसको तो भाई टेंशन है। और उसके लिए हम ही राम भक्त काम आएंगे, याद रखिएगा लोग। तो लाठी चलाने से पहले आप लोगों को भी पता रहना चाहिए कि किसका लाल करना है। याद रखिएगा लोग, हम सही बोल रहे हैं। और जाके देखिएगा लोग, हमने कम से कम 20 से ज्यादा वीडियो बनाया है पेंशन के लिए, आप लोगों के पेंशन के लिए। तो राम जी का आशीर्वाद होगा तो पेंशन मिलेगा आप लोगों को। और राम जी नाराज हो जाएंगे तो टेंशन में जो है वो टेंशन में जो है आपका नौकरी खत्म हो जाएगा। ये चीजें है। तो उम्मीद है हम फिर जाएंगे, हम वादा करते हैं। हम 20 से ज्यादा वीडियो बना चुके हैं, फिर जाएंगे आप लोगों के पेंशन के लिए वीडियो बनाएंगे। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग भी सही काम कीजिए, आप लोग भी सही जगह लाठी चार्ज कीजिए। सिंघम बनना है ना, बनना है कि नहीं आप लोगों को सिंघम? तो अगर सिंघम बनना है ना, तो अपराधियों के ऊपर लाठी चार्ज कीजिए, अपराधियों को पकड़िए। आप लोगों के आंखों के सामने जो है रोड पे एगो ठेकेदार भ्रष्टाचार करके चला जाता है, अस्पताल में जो है लोगों की मौत हो जाती है, ब्लॉक में जो है घोटाला होता है और लाठी गिरता है अमन कुमार जैसे लोगों पे, तो बड़ा दुख होता है। आप लोगों के भी घर में बाल बच्चे हैं, ईमानदारी से काम कीजिएगा ना, तो कल को आपका बाल बच्चा जो है जब IAS IPS बन जाएगा ना, तो सैल्यूट करते हुए फोटो वायरल होता है ना। एगो सिपाही जो है अपनी बेटी को सैल्यूट करता है, एगो कांस्टेबल जो है, हेड कांस्टेबल जो है अपने बेटा को सैल्यूट करता है, तो पूरे देश में वायरल होता है कि नहीं होता है? होता है। जानते हैं क्या है कि वो सिपाहिया बड़ी ईमानदार रहता है, इसलिए उसका बेटवा IAS IPS बन जाता है। और जहाँ सिपाहिया प्रमोशन होकर थाना प्रभारी बना और लूटना शुरू किया, वहाँ उसका बेटा और बेटी जो है दोनों बर्बाद हो जाता है। सही बात है, याद रखिएगा लोग, हम कहीं असंवैधानिक बात नहीं किए हैं, हम अमन कुमार के साथ साथ सामाजिक बात भी किए हैं, आप लोगों को भी बताए हैं। इसलिए बताए हैं कि आप और हम, प्रशासन और लोग दोनों मिलकर ही झारखंड को या इस देश को आगे लेके जाएंगे। सरकारें तो आएंगी, सरकारें जाएंगी और सिर्फ लूटने का काम करेंगी, बनने की जरूरत है। और अगर जनता और प्रशासन दोनों ईमानदार हो गया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं अगले साल मोहद्दी में शांतिपूर्वक रामनवमी का जुलूस भी निकलेगा और किसी के ऊपर FIR भी नहीं होगा, और प्रशासन भी खुश और लोग भी खुश और झारखंड के सारे जनता खुश। और इस बार भी शांति से निकला था, इस बार भी सुनिए, इस बार भी शांतिपूर्वक रामनवमी का जुलूस निकल चुका था। वापस आने के समय में राजनीति हुआ। और देखिए, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, 2 महीना पहले FIR हुआ। कितना महीना? 2 झारखंड सरकार को उम्मीद था कि हजारीबाग में बीजेपी नहीं जीतेगी। 2 महीना पहले FIR करता है, ठंडा बस्ते में डाल देता है, सारा लड़का सब रोड पे घूमता है, पुलिस से हाथ मिलाता है, कोनो गिरफ्तारी नहीं होती है। और जब 2,70,000 वोट से हार होता है हजारीबाग में, कितना वोट से? 2,70,000 वोट से हार होता है हजारीबाग में, तो 2 महीना बाद आनन फानन में गिरफ्तारी चालू होता है राम भक्तों का कि बदला लेंगे हम राम भक्तों से। तो बाबर भी आया था बदला लेने के लिए, उसके बाद से औरंगजेब भी बदला लेने का प्रयास किया। अब बहुत दिनों से जो है ना, कुछ पार्टी के लोग भी बदला लेने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन दुनिया का सबसे पुराना धर्म था, जो सबको साथ में लेके तब भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, और आज से 1000 साल बाद भी सनातन जिंदा रहेगा और सनातन सबको साथ लेके चलेगा, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम भी यही सिखाते हैं। बोलो जय श्री राम। एक माँ जो है यहाँ पे दर्द में है, इस माँ के बेटे का गुनाह तो बता दीजिए।
और सिर्फ अमन नहीं, एक और अजय सिंह भी गिरफ्तार हुए हैं और 1000 अज्ञात लोग हैं और 32 को ज्ञात लोग हैं इस FIR में। 2 FIR हुआ है। ये हजारीबाग क्रांतिकारियों की धरती रही है और यहीं से शुरुआत होगा झारखंड का। सोरेन सरकार गिनती चालू कर लो, कैलेंडर पे उल्टा काटना शुरू कर दो, क्योंकि नया साल में झारखंड में नई सरकार रहेगी, ये मैं वादा करता हूं। और वो सरकार, जब नई सरकार आएगी ना, याद रखिएगा लोग, आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कीजिए। अगर हम लोग गलत करें तो लाठी चार्ज हम लोगों पे कीजिए, और गलती नहीं करें तो भैया आप लोग भी हम लोगों के ही खून के अंग हैं। आप लोगों से हमारा खून जो है अलग नहीं है, हम लोगों का खून अलग नहीं है। चलिए ना साथ मिलके झारखंड को बदलते हैं। बड़ी लूटा है सब झारखंड को, और जब लूट रहा है ना तो उसमें आपको लगता होगा कि कंधे पे 2 स्टार लग गया, 3 स्टार लग गया और 1 अशोक स्तंभ लग गया तो आप बच जा रहे हैं। नहीं, आज जो है आप नौकरी में है, कल आपका बच्चा का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो आपको और हमको, हम सबको मिलके जो है झारखंड को बचाना होगा, लुटेरी सरकार को हटाना होगा, और रामनवमी का जुलूस के साथ साथ ईद बकरीद भी शांति से मनाए, नया साल भी शांति से मनाए, हिंदू भी खुश रहे, मुसलमान भी खुश रहे, और हर धर्म को न्याय मिले और किसी के साथ अत्याचार ना हो, ये प्रयास करना होगा। तैयार हैं आप लोग? हाथ उठाइए, कौन कौन तैयार है? प्रशासन के लोगों को भी हाथ उठाना पड़ेगा, क्योंकि शांति का संदेश मैं दे रहा हूं, कोई क्रांति की बात नहीं कर रहा हूं। आप लोग झारखंड की शांति के लिए तैयार हैं? उठाइए लोग हाथ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंच पर आपके बहुत चहेते अमन कुमार भाई की माता जी हैं, उनके चरणों में प्रणाम। आप सभी राष्ट्रवादी भाइयों को जय श्री राम। समस्त मीडिया, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद। देखिए, जब झारखंड और बिहार एक था, अभी आप मनीष भाई को सुन रहे थे, मेरी और मनीष भाई की मित्रता करीब 8 वर्ष की है, 8-9 वर्ष हो गए। मैं दावे के साथ इस बात को यहाँ कहकर जा रहा हूँ, इस भाई की आंखों में और इस भाई के हृदय में जो ज्वाला मैंने 8-9 वर्ष पहले देखी थी, वो 100 गुना बढ़ चुकी है, वो कम नहीं हुई है। धन्य है वो भूमि जहाँ से ये भाई निकल कर आए, और पूरे देश में देखिए कुछ चीज़ें आसान नहीं होती हैं। मैं मनीष भाई पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। मैं कल बिहार में था तो मनीष भाई की वजह से खड़ा हूँ। अमन भाई हमारे उद्देश्य में है, लेकिन शाम में मेरी बात हुई, मनीष भाई ने कहा, मैं तुरंत चला आया एकदम से। कुछ चीज़ें आसान नहीं होती हैं। एक पीरियड हम उनको वर्णन कर सकते हैं, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, लेकिन जिसने झेला हो ना वही जानता है। भाई 10 महीने जेल में था बाहर, प्रार्थनाएं आप सभी ने भी की, लेकिन पूछिए उनकी माताजी से क्या दर्द रहा होगा उन निकम्मी सरकारों ने, जो पत्रकारिता पर, और जो बात इन्होंने कही थी, मैं तो कह रहा हूँ कैमरे पर, वो बात ना जाने कितनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कही थी, प्रिंट मीडिया ने कही। तो जो दर्द उस समय इनकी माताजी को होगा, वही दर्द आज अमन कुमार जी की माताजी को हो रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा तो एक बात सुनने में आ रही है कि भाई क्या खता की अमन ने, कि खता एक थी, 42 साल से जुलूस नहीं निकल रहा था। फिर मैंने मन में सोचा कि ये खता तो बहुत पहले होनी चाहिए थी भाई, अभी सांप है, डूब के मर जाना चाहिए। अगर 42 साल तक राम के देश में और राम जी की जुलूस यात्रा ना निकले, ये किसकी देन है? इन सरकारों की देन है। कभी सुना है औरों के त्योहारों पर? कहीं नहीं होता है। सरकार ही चाहती है। और अमन भाई के लिए 2 शब्द यहाँ से मैं बोलकर जा रहा हूँ। देखिए, हम पहले से भी वही कह रहे हैं, अभी तो धरना प्रदर्शन यहाँ चल रहा है शांतिपूर्वक, कहीं ऐसा ना हो कि ये आगे जाए, बड़े स्तर पर जाए। इसलिए निवेदन है कि सरकार जाग जाए। कुछ दिन पहले भी मेरे मनीष भाई आए थे, आपको सुना होगा सभी ने, अंकिता हत्याकांड। देखिए उस बच्ची के साथ क्या हुआ था, आप सभी को पता होगा। उस समय सरकार कहाँ पर थी? पिकनिक मना रही थी हैदराबाद में।
इस तरीके के वाक्य होते हैं और सरकार को कोई मतलब नहीं है। जागना आपको, हमको, हम सभी को होगा। एम्बुलेंस को रास्ता दे दीजिए भाई, पीछे एम्बुलेंस है। मोटरसाइकिल वाला, जो बाइक वाले भाई ये साइड हट जाए भाई, स्कूटी वाले भाई, एम्बुलेंस को निकलवा दीजिए। देखिए, वैसे तो सारा घटनाक्रम आपके समक्ष है, सब कुछ हो चुका है। जितने भी यहाँ पर हिंदू हैं, दोनों हाथ ऊपर कर ले, एक बार जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर। जितने हिंदू यहाँ पर मौजूद हैं, किसी का हाथ नीचे ना हो। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ इतने लोग समर्थन देख के हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इतने लोग के बीच हम कभी खड़े नहीं हुए हैं, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले नहीं बोले। मगर हाँ, ये चीज़ देख के हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बेटा को जेल जाने से इतने लोग खड़े हो गए हैं और हम लोग सब साथ हैं, हम सब साथ हैं। आप लोग अकेले के मेरे तरफ से बहुत आशीर्वाद है। आप लोग जो लड़ाई शुरू किए हैं उसको इसी तरह से आगे भी ले जाइए, यही हम चाहते हैं। और मेरा बेटा जल्दी से जल्दी छूटे। बिल्कुल छूटेगा, भगवान श्री राम और छूटेगा तो फिर आप लोग के लिए काम करेगा। अमन शेर को रिहा करो। अमन जी के लिए और भगवान राम जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त होने के लिए वह नारा लगाएंगे, बोले भारत माता की जय श्री राम। माता जी के चरणों में नमन करने के उपरांत हमारे बड़े भैया श्री मनीष भैया को और उपदेश भैया को मैं प्रणाम करता हूँ हृदय से। और उसके बाद जितना हिंदू लोग हैं सब शेर भाई लोग को मैं शंकर जी का दर्शन कर आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अरे एगो प्रश्न पूछते, एगो बात बताइए, अगर यही घटना माने रामनवमी का जुलूस जहाँ 200 साल से पहले ना निकला उत्तर प्रदेश में निकलता, किसी का बाप का औकात था एगो FIR करने का? था किसी का औकात? काहे जान रहा है बीजेपी का वहाँ नहीं सुन लीजिए, वहाँ क्या है, वो जानता है कि राम जी का जुलूस निकल रहा है, एगो ईटा गलती से चल गया तो हमारा घरे बुलडोजर चल जाए। एगो ईटा कोई चला देगा तो घरे बुलडोजर चल जाएगा। एकमात्र वहाँ मर्द आदमी बैठा है जो क्या बोलता है कि हम शांति से त्योहार मनाएंगे हिंदू लोग, और जो शांति से दूसरा को भी मनाएगा और नहीं मनाएगा तो शांति से मनाने सिखा देंगे। अवकाश होना चाहिए ना बोलने के लिए जी। आज झारखंड में चलता हुआ यहाँ पर कोई आदमी हाथ उठा करके बोल दे जो 10 बजे रात को अपनी बहन को दुकान तक भेज दे कि जाओ बेटी, जाओ दीदी आधा लीटर दूध लेके आ जाओ, भेजिएगा? 10 बजे रात को नहीं भेजिएगा। क्या है, आप जानते हैं कि सुरक्षित नहीं है झारखंड। सबसे बड़ा लुटेरा है। हाँ ये है सबसे बड़ा का लुटेरा नहीं, लुटेरा के बाप है। बाप बेटा अभी बेटा बदल गया, सब लुटेरा। हाँ अब तो पुतोहो आ गई, वो खतरनाक लुटेरी। हाँ और सुन लीजिए, एक बात याद रखिए, वहां पर झारखंड में जब बहनें सुरक्षित नहीं है, काहे कि यहाँ पर कोई भाई निकलने से डरता है अपनी बहन अगर निकल जाएगी तो। लेकिन उत्तर प्रदेश में एगो बहन का अगर कोई दुपट्टा छीन लेता है तो तुरंत इन्हें गोली पड़ता है, स्वर्ग से धार जाता है। स्वर्ग नहीं जाता, नरक जाता, उन्हें बेटा उसको गरम तेल में छान रहा होगा। हम लोग के बहन के छेड़े करे एकदम कलछुन से छान रहा होगा, छान रहे होंगे ना जी। यमराज तो यमराज पास पहुंचाने का माध्यम बनता है। गलती किसका है? गलती हिंदू समाज का है कि जब इतना बड़ा और अखिल भारतीय स्तर के हिंदू धर्म के प्रचारक, अपने सनातन धर्म की रक्षा करने वाले और भारत माता की जय की नारा लगाने वाले और देशद्रोही मानसिकता वाला आदमी बोलने पे देशद्रोही धारा लगा देने में कि मनीष कश्यप देशद्रोही है, इसको जेल में भेज दिया जाता है। बाप बाप बोल के सरकारें गिर जाता है। गिरता है कि नहीं गिरता? हाँ, ये आदमी का इतना बार वारंट निकला है, गिनती नहीं है। ये अपने भागल चलते हैं, पकड़े वाला अपने थक के छोड़ देता है और लास्ट में आके कार्यक्रम करके भी निकल जाते हैं। किसी का औकात नहीं है छूने का है।
मर्द आदमी लोग हैं। 2 बार हम भी जेल खट्टे हैं। 18 में जेल गए तो हमारा जब पढ़ा जा रहा था वहाँ जज साहब के सामने क्या किया तो नहीं बस में खड़ा होकर जय श्री राम का नारा लगाया, जजो साहब हंसे लगे। करी तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। 2021 में हम जेल गए। काहे जेल गए हम सबको जान रहे हैं ना भाई, बताएंगे तो अभी केस चलिए रहा है। हम अगर प्रश्न पूछने रोड में उतरते हैं और सीएम साहब का अगर काफिला रुक जाता है, एक आदमी का गाड़ी में ब्रेक लगता है तो 42 यूथ, 6 महिला और 9 नाबालिग बच्चों को पकड़ करके जेल भेज दिया जाता है। कहा लगा गलती का किए, एक गाड़ी में ब्रेक लगवा दिए। अरे भैया आप भगवान थे, आपसे प्रश्न पूछे नहीं उतरे थे हम लोग कि इतना बलात्कार काहे हो रहा है, सरकार काहे चुप है, इतना मर्डर काहे हो रहा है, इतना पेपर लीक काहे हो रहा है। विद्यार्थी लोग 3-3, 4-4 साल मेहनत करता है, माँ बाप रिक्शा चला करके और उसको बोलता है बेटा पढ़ो, हम मेहनत कर रहे हैं। 3 साल 4 साल मेहनत किया, परीक्षा देने गया, पेपर का हो गया, लीक हो गया, उसका हाई नहीं पड़ेगा। आज दूसरा को जेल भेजे वाला अपने बैठा है ना जी, तो याद रखिएगा ये झेलेगा। अब अमन भैया को हुआ है, इतना माँ बहन लोग का, इतना भाई लोग का शराब लगल है, अभी तो जेलेगी, अभी छोड़ दीजिए, पेट उठ सब खराब हो जाए आने वाला समय में। याद रखिएगा गलती किसका है, गलती हिंदू लोग का है। हिंदू लोग इस प्रकार के लोगों को अपने शीर्ष पर बैठाता है, मस्तक पर बैठाता है, फल्ला भैया जिंदाबाद, ढेकना भैया जिंदाबाद। और ढेकना भैया फल्ला भैया जब आदमी बन जाता है, नेता बन जाता है, तो कुत्ता ऐसा पूछने नहीं आता है, घर जाइएगा तो गट से भगा देता है, भगाता है ना जी। वैसा नेता कौन चुना? आप लोग ऐसा नेता को चुन के माथा में बैठाए जो पहले तो आके हाथ जोड़ा, हम आपका नौकर है, आपका सेवा करेंगे। और मालिक हम लोग हैं, मालिक रिक्शा चला रहा है और नौकर बेटा 40 लाख के गाड़ी में घूम रहा है। हमारा नौकर 40 लाख के गाड़ी में हमरे पैसा, हमरे दिए हुए टैक्स का पैसा को, हमरे झारखंड के जमीन को, यहाँ का अबरक, यहाँ का बालू, यहाँ का चीनी मिट्टी, यहाँ का कोयला, यहाँ का जमीन हड़प करके और क्या कर रहा, राजा बन जा रहा है। और जो इसका विरोध कर रहा है अमन ऐसा लड़का लोग, वो अमन कहाँ जा रहा है, वो अमन कहाँ जा रहा है। हाँ, तो आप लोग भी जाइएगा, आप लोग भी जाइएगा जेल अगर फिर से इस प्रकार के लोगों को अपने माथा में बैठाइएगा। याद रखिए शीर्ष पे नहीं बैठाना है, कंधा में नहीं बैठाना, साथ हाथ पकड़ के खड़ा रखना है। नेता को बोलना है माला पहनाने आता है, बात नहीं माना तो बेटा जूता का माला भी पहनाने आता है। आज जो हाथ से हाथ जोड़ रहे हो, कल वही हाथ में बता रहे भगवान हम लोग को भी हाथ दिए हैं। वोटे दबाने का काम नहीं आता ये हथवा लिख देगा लटपट ना 1-8 करोड़ आदमी पेन से, तो इसने आपका हालत खराब हो जाए। तो जो नेता है ऐसा नेता को चुनिए जो इस प्रकार का न्याय कर सके कि अगर कोई हम लोग का रामनवमी का शोभा यात्रा में अगर पत्थर चलाए और हम लोग के कार्यकर्ताओं पे केस करे तो FIR करे तो उसका घरे बुलडोजर चले। हमारी बहन को कोई छेड़ने का सोचे भी तो उसको तुरंत भगवान यमराज पास पहुंचा दे, ऐसा नेता लोग चाहिए झारखंड में। आप लोग तय कीजिए, समाज तय करे, धर्म, हिंदू धर्म के सभी, सनातन धर्म के सभी सेवक तय करे कि आपको कैसा नेता चाहिए। ऐसा नेता जो आपके बाल बच्चों, आपकी बेटियों का सुरक्षा नहीं कर सकता है, या ऐसा नेता चाहिए जो आपके लिए मर मिटने को तैयार है। इतना कहते हुए मैं अपनी हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।